गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। चिन्तान संतान हन्तारो यत्पादाम्बुजरेण वा श्रेयानां तानि जाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनो ग्रहतो जन्तु सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनं कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे वरप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे तथासुतम्। परम मंगलमय परात्पर चराचर अखंड ब्रह्मांडाधिनायक अखिलेश्वर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्प तरु तड़ित विनिंदिक पीतांबर धारी नंद नंदन ब्रिज चंद्र की है वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रद्धा। सदुप क्षेत्र से पधारे हुए सभी सुभद्र श्रोताजन, सती सावित्री अनुसैया जैसी भक्तिमती माताएं बहनें, आप सभी के हृदय में विराजे श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की युगल छवि देखते हुए मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। कथा के पूर्व हरिनाम संकीर्तन करते हैं। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान के 3 स्वरूप हैं। वैसे तो भगवान के अनेक ही स्वरूप हैं। कोई कहता है हरि अनंत हरि कथा अनंता, परंतु प्रत्येक रूप में केवल 3 ही स्वरूप हैं, सत्य चित्त और आनंद। सत्य प्रकट रूप से है, चित्त मौन है और आनंद अप्रकट रूप से रहता है। परंतु प्राणी आनंद को बाहर के पदार्थों में खोजने लगता है, स्त्री धन आदियों में खोजने लगता है। वेदांत कहते हैं जब प्राणी सब कुछ त्याग करके भगवान से मिलने जाता है, जब मृत्यु के पास होता है तभी भगवान को पहचान सकता है।
लेकिन हमारे जैसे संसार में फंसे जीव भगवान को कैसे पहचान सकते हैं। ज्ञान उपनिषदों या पुराण उपनिषदों के ज्ञान को पचा नहीं सकते, इसलिए व्यास जी ने बहुत ही सुंदर रचना करी है श्रीमद् भागवत महापुराण की। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भाषितम। कहते हैं संसार में बचने का एकमात्र ही उपाय है, इस काल के गाल से बचने का एकमात्र उपाय है, वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। अजगर अपना मुंह खोल के बैठा है और आप उसके अंदर बैठे हैं, वो कभी भी अपना मुंह बंद कर सकता है और हमारी श्वास भी बंद हो सकती है। इसलिए हरिनाम ही संकीर्तन केवल मात्र है। इस श्रीमद् भागवत के महात्म के विषय में व्यासासन को अलंकृत करते हुए श्री सुखदेव जी राज ऋषि परीक्षित को कथा सुना रहे थे। तभी देवता लोग आए और कहने लगे, सुधा कुंभम गृहीत्रेवा देवा सत्र समागमन। और कहने लगे कि हमें इस कथामृत को पिला दीजिए और इसके बदले हमसे यह अमृत कलश पूर्ण ले लीजिए, अमृत पूर्ण कलश ले लीजिए। इससे आप जो परीक्षित को श्रीमद् भागवत का सत्र सुना रहे हैं, ये इस अमृत पूर्ण कलश को पी लेगा तो यह मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा और हमें यह श्रीमद् भागवत महापुराण मिल जाएगा। परंतु श्री सुखदेव जी हंसते हुए कहते हैं कि मुझे पता था तुम इसलिए ही आए हो, तुम सौदागर बन के आए हो। अगर तुम यहाँ पे श्रोता बन के सुनते तो मैं तुम्हें सुना देता, परंतु तुम तो यहाँ पे सौदागर बन के आए हो। तुम तो इसको लेना चाहते हो मेरे से और इसके बदले तुमने तुलना भी किसकी की? काच को मणिर महान, कहाँ काच और कहाँ मणि। कांच के बदले में मणि कैसे ले सकते हो? यह सब ब्रह्मा जी देख रहे थे और ब्रह्मा जी ने देखा कि राज ऋषि परीक्षित जी का मोक्ष, तो उन्होंने सभी ग्रंथों के साथ श्रीमद् भागवत की तुलना की। श्रीमद् भागवत को एक तराजू के पड़ले पे रखा और सारे ग्रंथों को दूसरे की तुलना की कि कौन सा ग्रंथ अति श्रेष्ठ है, तो पाया श्रीमद् भागवत ही भगवत स्वरूप है। तो सभी देवी देवताओं ने श्रीमद् भागवत को भी भगवत स्वरूप में स्वीकार किया था। इस कथा को प्राचीन समय में सनकादिक ऋषि ने ब्रह्मा जी नारद जी के सप्ताह श्रवण के द्वारा मुक्त होने का मार्ग बताया था। श्री सूत जी महाराज के वचनों को सुनकर के शौनकादि ऋषि पूछने लगे, हे प्रभु, लोक विग्रह में चंचलता युक्त नारद जी जो एक जगह एक पल रुक नहीं सकते, उनको सप्ताह श्रवण सुनने की जिज्ञासा उत्कंठा कैसे उत्पन्न हुई? तो कैसे एक जगह 7 दिन बैठ कर के कथा सुन पाए? कृपया करके हमें यह बताइए। तो नारद जी कहते हैं, एक बार मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूँ। एक बार मैं रंग आदि सारे तीर्थों पे घूमता फिरा, रंगपट्टम, सेतुबंध, रामेश्वर, और आखिर में आके मैं वृंदावन पहुंचा। जमुना किनारे पे वहां पे मैंने एक भक्ति महारानी देखी, उनके पास गया मैं, तो मेरे को पता चला कि यहाँ पे तो सत्य शुद्ध, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। सत्यम नास्ति तपासो जम दया दानम न विद्यते। ना यहाँ पे शुद्धता है, ना यहाँ पे तप है, ना दान है, ना सत्य है। तो मैं उदास चित्त होके यहाँ से गुजर रहा था। उधर ही भद्रिक आश्रम में जब नारद जी पहुंचे तो वहां पे भगवान के प्रथम अवतार सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार मिल गए। नारद जी ने प्रणाम किया, सनकादिकों ने भी प्रणाम किया और कहने लगे कि मैं बड़ा चिंतित हूं,
मुझे एक उत्तर दीजिए कि सत्कर्म क्या होता है। सनकादिक पूछने लगे, आपको ये सत्कर्म क्यों जानना है? तब नारद जी ने अपना वृतांत सुनाया कि जब मैं ऊपर बैठा, जब हम देखते हैं कि पृथ्वी कितनी सुंदर है, इसमें जो मनुष्य हैं वो कितने सुंदर हैं, यहाँ पे लोग भगवान की लीलाओं का चिंतन भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं सब चीज। तो मैं वहां पे नीचे गया और मैंने भ्रमण किया, सारे तीर्थों पे घूमता हुआ मैं आखिर में वृंदावन के किनारे पहुंचा, यमुना जी के किनारे वृंदावन में पहुंचा। और वहां पे मैंने देखा कि एक तरुण अवस्था वाली स्त्री दो वृद्ध पुरुष को लेकर पड़ी थी और उनके पास सैकड़ों स्त्रियां थी। नारद जी कहते हैं, पर यह तो सत्य है कि पृथ्वी पे केवल और केवल ढोंग ही होता है, क्योंकि जो बड़े हैं, जो माता पिता हैं, वो केवल अपने बालकों को पेट भरने की ही शिक्षा देते हैं। मात पिता बालक की बुलावे, उदर भरय सुई धर्म से। नारी विवश नर सकल गुसाई, नाचहि नट मरकट की नाय। वहां पे केवल पाखंड ही हो रहा है। माता पिता अपने बालकों को पेट भरने की शिक्षा देते हैं और स्त्री के वशीभूत होकर के पुरुष बंदर की तरह नाचता है। ऐसा हो रहा है। तरुणी प्रभुता के शालको बुद्धिदायका, कन्या विक्रयोणो लोभादम पतेनां च कलकनम। और सबके घरों में स्त्री प्रधान है और भाई होम मिनिस्टर, नीति बनाने वाला है। और लोग अपने मद में आकर के, अपने ऐश्वर्य देख करके अपने कन्या का ही व्यय विक्रय कर रहे हैं। तो मैं वहां पे पहुंचा ही था, मैंने उनसे पूछने की कोशिश ही करी थी कि आप कौन हैं। इतने में वह युवती बोली, भो भो साधु क्षणं तिष्ठा मच्चिंतामपि नाशय, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गर्हं परम। कि साधु रुकिए, क्षणिक मेरे पास आइए और मेरी चिंता दूर कीजिए, क्योंकि आप जैसे संत जब आते हैं तभी लोगों के पाप तापों का नाश होता है। संत विटप सरिता गिरधरनी, परहित हेतु सभी के। जब आप जैसे संतों का आगमन होता है किसी के जीवन में, तो मानिए बहुत से जन्मों का पुण्य उदय हुआ हो, पुण्य एकत्रित हुआ हो। मैं उस युक्ति की कातर वाणी सुनकर के मैं उसके पास ही पहुंचा और मैंने पूछा कि तुम कौन हो? ये दोनों वृद्ध पुरुष कौन है? और ये तुम्हारे पास जो सैकड़ों स्त्रियां हैं, ये कौन है? तथा मुझे अपना परिचय दीजिए। तो वह युक्ति बोलती है, अहम भक्तिर्तिख्यात इमो में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो, काल योगे न जर्जरो। मैं भक्ति हूं, मेरा नाम भक्ति है, और ये दोनों और कोई नहीं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य है। और जो ये सैकड़ों स्त्रियां आपको दिखाई दे रही है, जो कि मेरे सेवा में रत है, ये और कोई नहीं, ये गंगा आदि सारी नदियां हैं जो मेरी सेवा में लगी हुई, परंतु फिर भी मेरे को शांति प्रदान नहीं कर पा रही, मेरे को शांति नहीं मिल रही। मैं उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जने जीर्णताम गता। मैं द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में मैं जाके बड़ी हुई, महाराष्ट्र में मेरी कहीं कहीं अवनति हुई और गुजरात में मेरी बड़ी ही अवनति हो गई।
और वहां पे जाके मुझे पाखंडियों ने खंडित कर दिया। फिर मैं पुनः वृंदावन आई अपने दोनों पुत्रों के साथ, परंतु यहाँ पे भक्ति के बाहुबल से मैं तो पुनः तरुण हो गए, परंतु यहाँ पे ज्ञान वैराग्य कोई पूछता नहीं है, इस मारे ये दोनों वृद्ध हो गए। नारद जी आप कुछ कीजिए और मेरे इन दोनों पुत्रों के दोबारा चेत में लाइए। अचेत पड़े हैं ये, चेतना में लाइए। नारद जी कहने लगे, हे भक्ति, इस कली काल में सादर सदाचार का लोप है और इसमें गुणवान तो यहाँ पे पूजते नहीं है और जो गुणवान नहीं है उनकी पूजा होती है। कली काल के प्रभाव से ये सब हो रहा है। इसमें सज्जन दुखी और दुष्ट सुखी। कली केवल मल मूल मलिना, कली केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन्म नमीना, पाप पयो निधि हे भक्ति, धर्म आचार से उत्पन्न हुआ है और धर्म के स्वामी स्वयं श्री हरि। आचार्य प्रभु धर्मा धर्मस्य प्रभुरक्षिता। कली के प्रभाव से यह सब हो रहा है। विषय अनुरागियों ने, प्राणियों ने तुम्हारी उपेक्षा कर दी है। जो विषय में पढ़ चुके हैं तुम्हारी उनने उपेक्षा कर दी है, इस मारे ये सब चीजें हो रही है। इस कली काल में सब चीज गलत है, पर इसमें एक सुख है। भक्ति बोली कि इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें जब इतनी सारी चीजें अवगुण हैं तो इसको राजर्षि परीक्षित ने स्थान क्यों दिया? जब नारद जी बोलते हैं इसमें लाख बुराई है, केवल एक सबसे बड़ी बात है, इस मारे उन्होंने भी इसको शरणागति दी थी। और राजर्षि परीक्षित ने इसलिए भी दी थी क्योंकि कोई भी शरण में आया हुआ व्यक्ति उसको त्यागना नहीं चाहिए। इस मारे राजर्षि परीक्षित जी ने इन दोनों बातों को विचार करते हुए कली को स्थान दिए थे। भक्ति महारानी बोलती है कि आप मुझे बताइए, आपके वचनों को सुनकर मेरे को बड़ी ही शांति मिल रही है। इस मारे मुझे ये बताइए कि राजर्षि परीक्षित ने इनको क्यों जगह दी थी? वो आप एक स्थान बताइए, एक चीज बताइए जो इनकी बड़ाई में कही जा सके। उन्होंने बोला, यहाँ पे जो प्राणी सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में भजन पूजन परिक्रमा व्रत आदि नहीं कर पाता था, उनसे भी भगवान को प्रसन्नता नहीं मिलती थी। केवल कलियुग में भगवान के संकीर्तन मात्र से ही वो मोक्ष हो जाएगा, वो मुक्ति पा जाएगा, भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए कलियुग में एक बड़ी ही अच्छी बात है, यत् फलम नास्ति तपसा न्यायोगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। अब भक्ति महारानी कहती है, नारद जी आप इन दोनों पुत्रों को चेतना में लाइए, ये कैसे चेतन होंगे? तो नारद जी सभी अपने ग्रंथ जो उनके पास था, जो उनके पास ज्ञान था, उन्होंने सभी अपना किया, सभी उनको श्रवण कराया, सारे पुराण श्रवण कराए, भागवत गीता पाठे मोर बार बार गीता का पाठ दिया, पाठ सुनाया, परंतु ज्ञान वैराग्य उठे, देखा आसपास और पुनः अचेत हो गए। नारद जी बड़े खिन्न हो गए कि ऐसा भी कुछ होता है क्या? मैंने इनको इतने भगवान के नाम सुनाए, इतने पाठ सुनाए, गीता का पाठ सुनाया, पुराण सुनाए, उपनिषद सुनाए, परंतु यह तो फिर अचेत हो गए। तो नारद जी वहां से जाने ही लगे थे, तुरंत वहां पे आकाशवाणी होती है, व्योमवाणी तदेवाभुन
मारिषेर्षदामति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशय। व्योमवाणी होती है और कहती है, हे नारद, तुम खेद मत करो, तुम चिंतातुर मत हो, तुम यहाँ पे सत्कर्म करो और सत्कर्म तुम्हें कोई साधु बताएगा। ऐसे कहकर के नारद जी चलते चलते साधु से पूछते पूछते गए, पर साधु कोई बताने को ही राजी नहीं। जो नीचे स्तर के साधु थे, जो नीचे स्तर के ज्ञानी थे, वह तो ये कहते थे कि नारद जी आप तो हमसे ज्यादा ज्ञानी हैं, क्योंकि नारम ज्ञानम ददाति नारद। नारद जी को यह सुनकर के अच्छा नहीं लगता था, मन खिन्न सा रहता था। फिर आगे गए, कुछ बड़े जो थे जिनको पता था कि हमारा नाम तो है परंतु हमें पता कुछ नहीं है, तो वह बोल देते थे कि भैया तुम यूं कह देना जब नारद जी आए कि हम तो मौन थे, हम मौन व्रत है हमारा, और कुछ यहाँ से चले जाते। नारद जी खेद हो गए, चिंतातुर हो गए, मन टूट गया नारद जी का, और चलते चलते बद्रिक आश्रम पहुंचे। और बद्रिक आश्रम में जब उनको भगवान के प्रथम अवतार मिले सनकादिक ऋषि, जब उनसे सारा वृतांत सुनाया। अब नारद जी को यह वृतांत सुनाते हुए सनकादिक सुन रहे थे, तो सनकादिक ने बोला कि नारद जी आपको भी तो पता है सत्कर्म क्या होता है। नारद जी बोले, अगर मुझे पता ही होता सत्कर्म क्या होता है तो मैं आपके पास आता ही क्यों। तभी बोलते हैं, वैसे तो नारद जी सभी सत्कर्म है। अगर आप किसी को अन्न खिलाते हो वह भी सत्कर्म है, आप किसी को वस्त्र देते हो वह भी सत्कर्म है, आप भजन कर रहे हो वह भी सत्कर्म है, आप पाठ सुना रहे हो वह भी सत्कर्म है। परंतु ज्ञानियों के लिए ज्ञान ही सत्कर्म है, और ज्ञानी के लिए सत्कर्म है श्रीमद् भागवत महापुराण, क्योंकि इसमें ज्ञान भी है, इसमें वैराग्य भी है, इसमें भगवान की लीलाएं भी है, इसमें इन सब का सार है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुभ मुखाद विषयुतम पेत भागवतम रसमालयम मुहुर्भु रसिका भूमि भावुका। यह वह ग्रंथ है जिसमें शुभ पक्षी ने चोंच मार रखी है, और शुभ पक्षी जभी चोंच, एक तोता जभी चोंच मारता है जब उसको या तो फल वो मीठा है या तो उसके मारने से मीठा हो जाए। तो यह श्रीमद् भागवत या तो पहले से ही इतनी सुंदर है या फिर उनके बाद ये इतनी सुंदर हो चुकी है कि ये ही सत्कर्म में सर्वश्रेष्ठ है। सनकादिकों ने उन्हें सारा वृतांत बताया कि कैसे कैसे होती। फिर नारद जी पूछने लगे, इसकी आप विधा बताइए कि ये कौन से स्थान पे कौन से पक्ष में। उन्होंने सब बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे इनको करवानी चाहिए, जिस्मान को यह धर्म कार्य करने चाहिए, यह नियम धारण करने चाहिए। बताने के बाद नारद जी कहते हैं कि जब आपको इतना सब कुछ पता ही है तो आप ही ये सब श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाइए। सनकादिक कहते हैं कि मैं सुना तो दूं महापुराण, परंतु कुआं प्यासे के पास आए और प्यासे कुएं के पास जाए, इसमें थोड़ा अंतर है। नारद जी कहते हैं कि वह अचेत है, वह आ नहीं सकते ज्यादा। तो यह श्रीमद् भागवत सत्र का आयोजन सनकादिक ऋषियों के द्वारा, सनकादिकों ने कहा कि आप थोड़ा नीचे आइए और हम इधर से आएंगे। बीच में हरिद्वार गंगा तट के समीप आनंद तट पे यहाँ पे कथा प्रारंभ होगी। सभी लोग आ चुके हैं हरिद्वार में। जैसे ही ऋषियों को पता चली, जैसे ही सबको पता चली कि सनकादिक ऋषि भागवत महापुराण सुनाने जा रहे हैं, तो यूं मानो ये बात हवा की तरह फैल गई। अभी तो हाँ ही हुई थी और थोड़ी देर बाद
नारद जी के पास लोग आने लगे कि नारद जी आप बड़ा सुंदर आयोजन करा रहे हैं, इससे बहुत से प्राणियों के मन को शांति मिलेगी। ये ज्ञान और वैराग्य के लिए ही नहीं, आप तो ये तो सारे संसार के लिए करा रहे हैं। ऐसे सुनकर के नारद जी भक्ति महारानी को कह करके सीधे सब की सब हरिद्वार के आनंद तट पे पहुंचे। आनंद तट पे सनकादिक ऋषि कथा सुना ही रहे थे। इतने में भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य दोनों प्रकट हो गए और ज्ञान वैराग्य प्रकट होने के बाद सब नाचने लगे भगवान के संकीर्तन में। और कौन आने लगा? भृगुर्वसिष्ठ शवनश्च गौतमो मेधातिथिर्देव रातो रामा तथागाधिसुतस्य शामलो नृकुण्डपुत्र त्रिप्लुदातु। सारे ऋषि मुनि सब आ चुके और सब नाच रहे हैं। कोई ढोलक बजा रहा है, कोई मृदंग बजा रहा है, कोई करताल बजा रहा है, कोई जय जयकार कर रहा है। सभी आह्लादित है। ज्ञान वैराग्य को तो स्थान मिल गया, परंतु यहाँ पे भक्ति महारानी को स्थान नहीं मिला। भक्ति महारानी कहने लगी नारद जी मैं कहाँ पे बैठे, यहाँ पे तो कहीं स्थान ही नहीं है। तब नारद जी ने भक्ति महारानी से कहा कि महारानी, भक्ति महारानी आप यहाँ पे सभी भक्तों के हृदय में हृदय रूपी आसन पे विराजमान होइए, क्योंकि यह सब भक्त बड़े ही श्रद्धा पूर्वक यह श्रीमद् भागवत का रसपान कर रहे हैं। भक्ति भी उन्हीं के हृदय में व्यक्ति है जो कि बड़े ही सावधानी से रसपान करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। सभी चेतना हो गए, ज्ञान वैराग्य चेतना की अवस्था में पहुंच गए। तभी पूछने लगे हे मुनिवर आप एक बात बताइए, यहाँ पे केवल जीवित ही प्राणी को मुक्ति मिलती है श्रीमद् भागवत से या मरने के बाद भी? तब बोलते हैं ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रथा विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलस्य कामिना सप्ताह यज्ञेन कलोपमुच्यते। इससे जो ये मानव है, जो ये हमेशा दुराचार करता रहता है, जो ये सतमार्ग पे कभी होता ही नहीं है, सतमार्ग पे तो केवल ढोंग करने के लिए आता है, परंतु पुनः दोबारा असत कर्म करता है। सदा दुराचार था विमार्गा क्रोधा, जो जिसके हृदय में हमेशा क्रोध अग्नि जलती रहती है, ऐसे मुनिवर, ऐसे आदमी को भी, ऐसे मनुष्य को भी ये श्रीमद् भागवत महापुराण देती है। और इस विषय में मैं तुम्हें एक इतिहास पुराण भी सुनाना चाहता हूं, जिसके श्रवण मात्र से ही आपको बड़ी शांति मिलेगी और जिसके श्रवण मात्र से ही पाप हानि हो जाती है, जिसके श्रवण मात्र से ही पापों की हानि हो जाती है। यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। एक बार, बहुत पुरानी बात है, एक बार एक आत्मदेव नाम के पंडित जी रहते थे।